ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह हाजिर हैं हम कुछ चुनिंदा शेयरों के साथ। बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को खंगालने पढ़ने के बाद कुछ चुनिंदा 4 शेयर लेकर के आते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह 290 के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो क्यूआईपी से कंपनी ने कैपेक्स के लिए फंड जुटाया है, अब डिल्यूजन को लेकर कंसर्न थे, अब वो उसके जो जोखिम है वो कम होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे नए अब जो निवेशकों की नज़र है यहाँ पे वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को लेकर है कि कंपनी किस तरीके से उसको सफल एग्जीक्यूशन बेसिकली करती हुई दिखती है। यहाँ पे अगर FY28 के हिसाब से देखें, यहाँ पे जो एबिटा के टारगेट्स हैं जो कंपनी ने तय कर रखे हैं, ब्रोकरेज का मानना है वो हासिल करने की संभावना दिख रही है यहाँ पे। और नए प्रोजेक्ट्स में जो रैंप अप रिस्क है जो यहाँ पर वो ज़रूर बनता हुआ दिख सकता है, इनका मानना है यहाँ पे। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की जो यहाँ पर बात की गई है ब्रोकरेज की तरफ से, उन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों में यहाँ पे दबाव बनता हुआ दिख सकता है। कम ब्याज खर्च के चलते यहाँ पे FY27 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर जो है अनुमान जो है 2 से लेकर 5% तक बढ़ा दिए गए हैं। चलिए प्रदीप सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। बताइए सर, क्या व्यू आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के? एचएसबीसी की राय होल्ड की है, 290 के टारगेट दिए जा रहे हैं नीचे की तरफ के, अभी 326 के आसपास। अच्छा, रिपोर्ट आने के बाद कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर मुझे लग रहा है कि एक बार ऑल टाइम हाई ऑन द वे है और स्टॉक का जो डाउन साइड एक परफॉर्मेंस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड मंथली चार्ट पे डबल बॉटम हुआ है। आप लेवल भी देखेंगे 235 से 280 एंड अगेन सेम हैपन विद द जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 4 मई 2026। इसी साल में देख लिया हमने 250, 60, 70 के आसपास जिस तरीके से बेस यहाँ पे बिल्ड हुआ है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसा कि आईपीओ हुआ था उसके बाद लगातार एक टॉप बनाया था 355 350 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, तो अभी 327 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि एक बार अपने ऑल टाइम हाई को नीला खुला आसमान में जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। और एक बार अगर 355 क्रॉस होकर वीकली बेसिस पे सस्टेन होती है तो स्टॉक का टारगेट आपको 440 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले मैनेजमेंट का गाइडेंस, एक क्वार्टर का रिजल्ट भी देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए यहाँ पर। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है, अभी बने रहिए, अच्छी तेजी की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। जी हर्ष, टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील को देखें आप तो यूबीएस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह 220 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। और इन्होंने कहा कि भारत में स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो 11% और अगर सेल्स की बात करें तो 9% की बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिली है। जमशेदपुर में और जो कलिंगनगर प्लांट है उसमें जो ग्रोथ है यहाँ पर उसने एक बड़ा योगदान दिया है इन दोनों प्लांट्स की तरफ से यहाँ पर जो है। और इसके अलावा प्रोडक्ट जो मिक्स की बात की है, उन्होंने कहा कि काफ़ी बेहतर दिख रहा है, यहाँ पे भारत में प्रदर्शन कंपनी का मजबूत होता हुआ दिख रहा है। नीदरलैंड प्लांट्स की बात करें, क्योंकि हम सब जानते हैं वहाँ पे कंपनी की यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे जो प्लांट है वो एक जो अप्रैल में जो बंद हुआ था उसका असर जरूर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी उसको वापस ऑपरेशन करती हुई दिख रही है। प्रोडक्शन वहाँ पर जो है 9 से लेकर 7% तक घटता हुआ दिखा है। यूके की बात करें, यूके की डिलीवरी को लेकर तो 20% वो घटकर 0.48 मिलियन टन रहा है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। टाटा स्टील पर यूबीएस की रिपोर्ट 220 के टारगेट निकल करके आए हैं। रसी सर सहमत है इस टारगेट से? मतलब असहमति की कोई वजह नहीं है, मतलब 220 तो कोई खास है नहीं, अभी तो वहीं से होके आए। सर बिल्कुल सहमत हूं और इसके ऊपर के टारगेट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलते हैं तो 248 तक के भी लेवल्स आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सर, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि ये शायद लास्ट हम अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं इस शो पे और सेकेंड हाफ में मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो 24,120 के ऊपर जिस तरीके से अब ये निफ्टी मूव करती हुई दिखा रही है, अगर 24,120 के ऊपर हम आज सस्टेन कर लेते हैं तो सर कल का बहुत हद तक आपको कवरेज देखने को मिल जाएगा और हो सकता है आज हम 300 से 325 पॉइंट कवर करते हुए क्लोजिंग करते हुए दिखें। 24,120 एक क्रूशियल लेवल है जिसको वॉच रखिएगा सर। चलिए ठीक, ये बात टाटा स्टील को लेकर के निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, इंडस टावर की बात करते हैं। अगली कंपनी न्यूमरा की रिपोर्ट, खजारे की सलाह 505 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो गिरावट
जो देखने को मिली वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गई थी गिरावट, और वो अब ओवरडन हो चुकी है यहाँ पर। इनका कहना है कि जियो की जो टेनेंसी रिन्यूअल है उसको लेकर चिंता की वजह से यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखी थी। जियो के सभी टावर हटाने की संभावना काफ़ी कम दिख रही है इनको। जो काफ़ी ज़्यादा आबादी, घनी आबादी वाले जो यहाँ पर शहर हैं, उनमें सिंगल टेनेंट जो टावर मॉडल है वो आर्थिक रूप से थोड़ा सा मुश्किल होती हुई दिख रही है वहाँ पर स्थिति। लेकिन भारती एयरटेल की जो मौजूदगी है वो जियो के साथ जो है बातचीत जो है वो मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है। 50,000 टावरों से टेलीकॉम उपकरण जो हटाना है, ये एक फैसला लिया गया था यहाँ पर। और अब इनका कहना है कि नए फाइबर नेटवर्क कंपनी जो है जोड़ती हुई दिखेंगी, यहाँ पर कंपनी को फायदा होगा, और जो भारतीय एयरटेल है उसका सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और इसीलिए इन्होंने जो है FY28 के हिसाब से जो अनुमान है, जो 6.1x के EV एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा वैल्यूशन के हिसाब से कर दिया। उन्होंने कहा कि इनको जो वैल्यूशन है वो पसंद आ रहा है। हाँ चलिए, अमित सर, इंडस टावर ये हमारी जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज बात करनी रह गई इस पर, लेकिन हर्ष ने इसको कवरेज में लेकर के आए हैं। न्यूमेरा की रिपोर्ट है, 505 का लक्ष्य दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? बीते 2 दिन में अच्छा मोमेंटम बन रहा है यहाँ पर। सर अग्री करता हूँ, इस रिपोर्ट से आ सकता है ये टारगेट। अच्छा, आ सकता है टारगेट, तो अभी खरीद सकते हैं सर? करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा स्टैगर्ड वे में बाय करना है। देखिए मार्केट में ना विपुल जी, हम देख ही रहे हैं कितने महीनों से बाजार एक रेंज में ही है। अचानक से गिरता है, अचानक से उठने लगता है। तो अगर ये बाजार कभी 385 रुपए तक का फॉल मिले, 385 हो गया, 375 तक, तो इसको स्टैगर्ड वे में करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पूरा माल ले लिया। चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आखिरी काउंटर के लिए हम जो है चलते हैं हर्ष के पास, और अंबाला मैम जो है इसका उत्तर देंगी। हर्ष बताइए। सिरमा SGS की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और आज जो पूरा सेक्टर है, EMS सेक्टर पूरा बजिंग में है यहाँ पर। सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, HSBC की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 1750 के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जो ODMs है उसकी कंपनी की जो क्षमता है वो काफ़ी मजबूत इनको दिख रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक्विजिशंस जॉइंट वेंचर जो हो रहे हैं वो कंपनी को ग्रोथ आगे देते हुए दिखेंगे यहाँ पे। साथ ही इनका कहना है कि हाई इंजीनियरिंग और हाई एक्सपोर्ट बिजनेस से लॉन्ग टर्म के लिए मार्जिन जो है वो बेहतर स्थिति बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। बढ़ते कंपटीशन के बावजूद कंपनी की जो पोजीशन है वो मजबूत बनी हुई है। जोखिम की बात की है इन्होंने बोला कि लो मार्जिन बिजनेस से जो कंपटीशन है, लो मार्जिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एक कंपटीशन है। जियोपॉलिटिकल तनाव से एक्सपोर्ट पर नजर रहेगी यहाँ पर, और साथ में नए प्लांट लगाने में जिस तरीके से देरी हो रही है वो एक और पॉइंट है जहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये HSBC की रिपोर्ट, 1750 के टारगेट, 1405 का भाव। अंबाला मैम, सिरमा SGS। बढ़िया काउंटर है, बढ़िया चला, डबल से ज्यादा हुआ है पिछले 7-8 महीने के अंदर। अब जो भी ये बातचीत हो रही है, 1750 के टारगेट है, बहुत संभव है 2000 तक के भी। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो 6 महीने साल भर के नजरिए से, आज भी बुरा नहीं लगता। डाउन साइड अगर 20% से 15 की कभी आती है तो ऐड करके जाना। विद दिस क्लैरिटी आज के भाव पर भी बाय कर सकते हैं।